हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। तो अब एडमिट कार्ड कब आएगा और भी अन्य खबर, एसटीटी का एडमिट कार्ड का जो कि पूरी विवरणी है, जो कि पेपर अखबार में आ गया है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कब से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको 64वीं 65वीं का जो 64वीं का इंटरव्यू, 65वीं का मेंस और 31वीं जो सिविल जज की जो प्री एग्ज़ाम है उसकी कब होगी, तो सारी सूचनाएं अन्य खबरें भी हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ये काफ़ी आपके लिए उपयोगी होगा। तो 11 अक्टूबर को होगी दारोगा नियुक्ति की मुख्य परीक्षा, इसमें जो कि 11 अक्टूबर को तय की गई है। पुलिस अवर सेवा आयोग ने इसकी घोषणा की है। कोरोना के चलते यह परीक्षा स्थगित हो चुकी है। इसके सेंटर पटना समेत 13 जिलों में बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 50,072 अभ्यर्थियों को शामिल होना। इसका प्रवेश पत्र सितंबर के तीसरे सप्ताह में होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये है आपको, क्योंकि आपको तो डेट पता चल गया। अब एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो सितंबर के तीसरे सप्ताह से में है, जो कि आपको जारी होने की संभावना है। मतलब ये परीक्षा अब होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी भी की डेट जारी होने के बाद कि अब नहीं होगी, दो बार जिस तरह से स्थगित फिर स्थगित, एकदम बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कल भी जेई नीट की परीक्षा हुई और आपको जेई की परीक्षा हुई। तो निश्चित रूप से अब जब परीक्षा शुरू हो गई है बिहार में, तो फिर ये परीक्षा क्यों नहीं हो सकती। तो आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, आपको तैयारी करना। और जहाँ तक बात है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए, तो जो 18 में जो मुख्य परीक्षा हुई थी बीपीएससी द्वारा लिया गया, उसका मैं आप आज को विषयवार बताऊंगा कि कितने विषय क्वेश्चन है जो कि आए थे, और उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व पेपर में 100 प्रश्नों का लाऊंगा। उसको आप देख कर समझ सकते किस स्तर का है जो कि प्रश्न आता है। जो उस समय मेंस नहीं दिए होंगे वो है जो कि ज़रूर उनको ज़्यादा फायदा होगा, और जो दिए भी हैं तो उनको क्वेश्चन याद आएगा वो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि क्वेश्चन है जो कि दिया नहीं गया था। तो आपको है जो कि आज मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द है जो कि आपको जारी कर दिया जाए कि आपको मुख्य परीक्षा में क्या क्या आया था और किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है, पैटर्न क्या है, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन, सिविक्स से कितने क्वेश्चन, मैथ्स से कितने क्वेश्चन, करेंट से था कि नहीं था, इकोनॉमी से। तो ये सारे विषय बार भी मैं लिख दूंगा कि इतने से इतने प्रश्न आए, और पूरा सॉल्व पेपर उसके मतलब क्वेश्चन के साथ आंसर भी रहेगा 100 प्रश्नों का, जिस तरह का सेट का रहता है। तो आप इसको बनाकर देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उसके ये तो हो गई आपको बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा की तिथि जारी हो गई है। उसके बाद आते हैं अगली खबर, एसटीटी एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड की जो खबर यहाँ आ गई है, बहुत सारे लोग परेशान थे कि एडमिट कार्ड है जो कि सुनवाई के बाद होगा, लेकिन सूचना आ गई, आप देख रहे हैं अखबार में आ गया है। तो एसटीटी परीक्षा 9 से 20 से 21/9/20 तक आपको कहाँ कहाँ होगी, तो 12 जिलों में होंगी। पटना, भोजपुर, नालंदा, गया, छपरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, दरभंगा, समस्तीपुर, भागलपुर एवं पूर्णिया। टाइम रिपोर्टिंग का वो दिया हुआ है, आपने गाइडलाइंस आया था उसको में आप देख सकते हैं। तो मुख्य चीज़ इसमें क्या है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता एसटीटी 2000 की पूर्ण परीक्षा का है जो कि एडमिट कार्ड जो है, प्रवेश पत्र 3/9 से समिति के वेबसाइट www.bse.bstt2019 से जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके जो कि आप डाउनलोड सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो गया कि एडमिट कार्ड कब से होगा, नहीं होगी परीक्षा, भी सुनवाई क्या होगी। तो आपको पूरी तैयारी है, आपको परीक्षा होगी। तो आपको 3/9 से है जो कि आप एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना है। बाकी सब है जो कि गाइडलाइंस है, और आपको कंप्यूटर पर है जो कि परीक्षा होगी। और क्या है, यहाँ निगेटिव मार्किंग का थोड़ा सा सवाल है, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, गलत उत्तर के लिए जो कि अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो ये कन्फ्यूजन दूर होगा कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा जो कि कंप्यूटर आधारित होगी, जो कि अभ्यर्थी यूजर का नाम और पासवर्ड जो परीक्षा केंद्र प्रारंभ पूर्व आवंटित किए जाएंगे, कंप्यूटर पर डालने के बाद आपका परीक्षा जो कि आरंभ हो जाएगा। प्रवेश पत्र पर बिना फोटो चिपकाए और बिना वैध फोटो पहचान के अभ्यर्थी को बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र पर फोटो रहेगा। कोविड-19 का जो कि दिशा निर्देश है कि आपको कितनी टेम्परेचर नहीं होनी चाहिए, कोविड लक्षण अनुमति नहीं दिया जाएगा। सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर हाथों को सैनिटाइज
किया जाएगा। तो ये सब है जो कि आपको गाइडलाइंस है, उसको आप देख सकते हैं। तो बड़ी खबर क्या रहेगी आपको कि आपको 3/9 से जो कि आपको एडमिट कार्ड जो कि यूज़र आईडी के साथ उपलब्ध रहेगा। इसलिए ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि एडमिट कार्ड कब से जारी होगा, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर जो आई थी, कल ही मैंने बताया था, हालांकि सभी जगह अगले माह 65वीं मुख्य परीक्षा, तो 64वीं बीपीएससी का साक्षात्कार व 65वीं मुख्य परीक्षा का आयोजन अगले माह होगा, मतलब अक्टूबर में होगा। आयोग की प्राथमिकता सूची में पहले स्थान के बावजूद इन दोनों आयोजन इसलिए नहीं हो पा रहा था कि पिछले 42 दिनों से आयोग अध्यक्ष विहीन था, लेकिन मंगलवार को शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन के द्वारा आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते ही कामकाज की गति तेज हो गई और अधिकारियों द्वारा अगले माह प्रथम सप्ताह तक 64वीं बीपीएससी का साक्षात्कार और तीसरे सप्ताह तक 65वीं मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तैयारी शुरू हो गई है। सदस्यों और अधिकारियों से हुआ परिचय, तो आर.के. महाजन को बीपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की अधिसूचना इनके भारतीय प्रशासनिक सेवानिवृत्ति होने के कुछ ही समय बाद है, जो कि सोमवार को ही जारी कर दी गई। मंगलवार को बीपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में कामकाज संभालने के बाद उनका पहला दिन आयोग के सदस्यों और बड़े अधिकारियों से भेंट मुलाकात और परिचय करने में बीता। 65वीं संयुक्त लिखित परीक्षा का आयोजन का प्रयास करेंगे। 64वीं साक्षात्कार जल्द लेने पर भी जोर होगा। इसके बाद है जो कि 31वीं, बहुत सारे लोग जो 31वीं का पूछ रहे थे, बिहार न्यायिक सेवा का भी जो पीटी प्रयास है जो कि लेने का, इसे 9 अगस्त संभावित तिथि बताई, लेकिन यह आयोजित नहीं हो सकी है। तो मतलब बिहार न्यायिक सेवा पीटी लेने का प्रयास कब किया जाएगा, जब इन परीक्षाओं को ख़त्म होने के बाद, मतलब अक्टूबर में आपको 18 अक्टूबर या 25, अगर इलेक्शन नहीं होती है 25 अक्टूबर से शुरू, तो आपको 25 अक्टूबर को भी परीक्षा हो सकती है। तो जहाँ तक डेट लाइन की सवाल है, तो आप ये जो सिविल जज 31वीं के 18 अक्टूबर या 25 अक्टूबर को मान सकते हैं, अगर डेट नहीं आई इलेक्शन की या कुछ दिन के बाद होगी। तो ऐसा नहीं तो आप लोग मेंटली है जो कि तैयार रहें। 31वीं, बहुत सारे लोग कमेंट से पूछ रहे थे, क्योंकि अभी भी फॉर्म भरा रहा है 31वीं न्यायिक सेवा का। तो आप लोग को ये डेट को मान कर चले और ये नहीं सोचे कि इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि पहले भी इन्होंने कह दिया कि जल्द करेंगे और इन दोनों परीक्षाओं के बाद करेंगे। तो मतलब 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का डेट आप लोग मान कर चले। इसके आधार पर है जो कि आप तैयार, क्योंकि उसमें भी जीएस और आपके जो जज वाले जो आपने एलएलबी किया उससे भी क्वेश्चन रहते हैं फ्री में। तो ये रहा 2 बड़ी खबरों को मैंने बताया। अब जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया CDS-2 का फाइनल रिजल्ट। तो संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस 2019 का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया। परीक्षा पिछले साल 8 सितंबर को आयोजित की गई थी। रिजल्ट www.upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया गया। मेधा सूची में 196 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसमें एयरफोर्स एकेडमी के लिए 14, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 76 तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 106 अभ्यर्थी शामिल हैं। बेगूसराय के शुभम पांडे को एयरफोर्स एकेडमी में 6ठी और इंडियन मिलिट्री को में 14वीं स्थान है जो कि मिला है। उसके बाद अन्य बड़ी खबरें क्या है, जो जेई की परीक्षा हुई, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा संचालित जेई मेंस के पहले दिन परीक्षाओं के लिए आसान रही। केंद्र से बी आर्क और बी प्लान कोर्स की प्रवेश परीक्षा में है जो कि शामिल छात्रों ने केंद्र से बाहर निकलते हैं अभिभावकों को थम्स अप के साथ ऑल इज वेल कहा। तो पहले दिन क्या रहा, सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। ऑनलाइन की वास्तविक से फिलहाल ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया जाता। परीक्षार्थियों ने जैसा बताया कि इसके अनुसार प्रश्न ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं थे। तो मतलब क्या था, गए थे सशंकित मन से क्योंकि कोविड-19 का खतरा था, लेकिन लौटे तो मुस्कुराए। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर परीक्षाएं हो रही है तो कम से कम ये प्रक्रिया काफ़ी अच्छी है कि कम से कम समय बर्बाद नहीं होगा टाइम, क्योंकि आप लोग एक चाहते हैं कि अगर कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो जल्द से जल्द परीक्षाएँ हो, सिलेक्शन हो और आप लोग जो कि जल्द ही जो कि सरकारी सेवा में जो कि नौकरी कर सकें। उसके बाद अन्य खबरों में और क्या है, यूपीएससी सिविल सेवा पीटी का प्रवेश पत्र है जो कि जारी हो गया कल ही। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। upsc.gov.in पर है जो कि जारी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 4 अक्टूबर को आयोजित होगी। परीक्षा में 7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। कोरोना के बीच आयोजित हो रही परीक्षा के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 21 सितंबर को आएगा जेई का रिजल्ट। तो एसएससी नई दिल्ली अपने 3 परीक्षाओं के परिणाम की संभावित तिथि मंगलवार को घोषित की। आयोग की वेबसाइट पर जारी इन 3 परीक्षाओं में 2018 में ली गई जेई और संयुक्त स्नातक परीक्षा और 2019 में ली गई मल्टीटास्किंग परीक्षा शामिल है। जेई परीक्षा 2018 के
रिजल्ट की संभावित तिथि 21 सितंबर। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टीयर 3 की 4 अक्टूबर को, जो कि और मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी परीक्षा की तिथि है जो कि जारी कर दी गई है। तो ये है जो कि कल है जो कि वेबसाइट पर जारी तो और क्या है, ये फर्जी रजिस्ट्रेशन वाली 67 ग्रेड नर्सों की नियुक्ति रद्द। तो स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग की अनुशंसा पर बहाल 4997 ए ग्रेड नर्सों में से 67 की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन नर्सों की नियुक्ति पिछले 16 अगस्त को हुई थी। बिहार तकनीकी चयन आयोग है जो कि ने औपबंधिक चयन सूची की जांच की तो 67 नर्सों का रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया। इसके बाद 67 ग्रेड नर्सों की नियुक्ति अनुशंसा रद्द कर दी गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने औपबंधिक रूप से नियुक्त इन नर्सों की सेवा समाप्त कर दिया, उनकी नियुक्ति को रद्द किया। साथ ही सभी अस्पतालों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निदेशक और अधीक्षक को इसको सूचित कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपको। और आपको जो कि इसकी परीक्षा कब होगी, जो न्यायिक सेवा की आपको आज अखबार में दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों परीक्षा की समाप्ति के बाद 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का पीटी लेने की संभावना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि 18 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को है जो कि आप तैयार रहें। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि नहीं अब नहीं होगा, तो ये हालात में हो सकते हैं। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।